शहर शहर कोरोना का साया, बैठकों का दौर शुरू। क्या लगेगा लॉकडाउन? क्या फिर आने वाला है 2020 वाला मंजर? आखिर क्या है BF7 वेरिएंट? दो 2020 वाला मंजर तो आपको याद ही होगा। आपको याद होगा कैसे गांव से लेकर शहर तक मौत का हाहाकार मचा हुआ था। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहा था तो कोई बेड के लिए। आलम यह था कि बेड सिलेंडर तो छोड़िए, लोगों को पैरासीटामोल तक नसीब नहीं हो पा रही थी। एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने डराना शुरू कर दिया है। चीन से निकले कोरोना के नए वेरिएंट BF7 वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में अब तक BF7 वेरिएंट के कुल 5 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में आपके जहन में भी एक सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर कोरोना का नया BF7 वेरिएंट है क्या? हर बार चीन में ही कोरोना के नए वेरिएंट का जन्म क्यों होता है? आज हम आपको कोरोना के BF7 वेरिएंट कैसे बना और कितना खतरनाक है, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। चीन में बाढ़ की तरह अचानक कोरोना की आमद, अस्पतालों और शमशान घाटों की डरावनी तस्वीरें, अस्पताल में इलाज के लिए मचा हाहाकार। इन घटनाओं ने भारतीयों को 2020-21 के अप्रैल मई की याद दिला दी है। भारत की जनता सपनों में भी उन दिनों को जीना नहीं चाहेगी। सड़कों पर पैदल चलते प्रवासी मजदूरों की कतारें, हर चीज को पकड़ने छूने में झिझक, अफवाहों से पैदा हुई झूठी सच्ची कहानियां और अस्पताल जाने पर जिंदगी मौत का अनुभव, इस मंजर को भला कौन भूलेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया को सकते में डाल दिया है। भारत में BF7 वेरिएंट के 5 केस। चीन से निकले कोरोना के नए BF7 वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। भारत में BF7 वेरिएंट के अब तक कुल 5 केस दर्ज किए जा चुके हैं। सबसे पहले बुधवार को गुजरात के वडोदरा में एक NRI महिला में BF7 वेरिएंट की पुष्टि की गई थी। उसके बाद 3 अहमदाबाद से और एक ओडिशा से मामला सामने आया है। क्या है कोरोना का नया BF7 वेरिएंट? कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आप भी यही जानना चाहते होंगे कि आखिर नया वेरिएंट BF7 है क्या? जब वायरस म्यूटेट होते हैं तो वो अपने वेरिएंट और सब वेरिएंट बनाते हैं। जैसे SARS-CoV-2 वायरस का मुख्य तना है और उसकी अलग अलग वेरिएंट और सब वेरिएंट के तौर पर शाखाएं निकली हैं। BF7 भी BA.5.2.1.7 के बराबर है, जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है, जिसे शॉर्ट में BF.7 कहा जा रहा है। एक अध्ययन में भी सामने आया है कि BF7 सब वेरिएंट में ओरिजिनल D614G वेरिएंट की तुलना में 4.4 गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस है। इसका अर्थ ये है कि वैक्सीनेटेड लोगों के शरीर में मौजूद एंटीबॉडी 2020 में दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की तुलना में BF7 को नष्ट करने में बहुत कम सक्षम है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर सवालों का समंदर बहने लगा है। ठीक वैसे ही जब 2020 में पहली बार कोरोना ने दुनिया में दस्तक दी थी, कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर सवाल हो रहा है कि क्या वैक्सीन इसको मात दे पाएगी। फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल की प्रमुख डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा के मुताबिक, BF7 वेरिएंट कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम है R346T। इसी म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता, इसलिए ये वैक्सीन को भी चकमा देने में माहिर है। कुल मिलाकर सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को भी ये चकमा दे रहा है। BF7 वेरिएंट के लक्षण क्या है? कोरोना के BF7 वेरिएंट के आने के बाद आप भी जानना चाहते होंगे कि इसको पहचाने कैसे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के कई लक्षण हैं, जिनमें संक्रमित व्यक्ति को खांसी, गले में खराश, बुखार, थकावट, नाक बहना और उल्टी का आना। कई बार संक्रमित हो चुके शख्स में कोई लक्षण नहीं होता है, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये वेरिएंट इंसान के श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। ये वेरिएंट एक संक्रमित शख्स के जरिए 10 से 18 लोगों तक तेजी से फैलता है। अब तक दुनिया के किन देशों में पहुंच चुका है BF7? BF7 वेरिएंट का पहला केस चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में मिला था। अब तक ये वायरस भारत, अमेरिका, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों में फैल चुका है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर सरनजीत चटर्जी का कहना है कि सर्दियों के समय अक्सर वायरस के नए वेरिएंट सामने आते रहते हैं। देखिए, ये रेस्पिरेटरी वायरस है
और जब ठंड पड़ती है तो इनका ज़्यादा ये ऑब्वियसली होते ही होते हैं। एंड थोड़े क्लोज स्पेसेस में ज़्यादा लोग हो जाते हैं, दरवाजे सब बंद रहते हैं, वो खिड़की दरवाज़ा खुला नहीं रहता है घर में, तो ऑब्वियसली वेंटिलेशन भी उतना अच्छा नहीं होता है। क्लोज स्पेस में अगर 10 लोग रहेंगे तो एक दूसरे से ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो ऑब्वियसली विंटर्स ज़रूर प्रीडिस्पोज करता है, बट हम लोगों को अभी से केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। क्या इंतज़ाम है, क्या कितनी टेस्टिंग रोज़ाना हो रही है? देखिए, केसेस तो नहीं आ रहे हैं, पर मेरा ये भी कहना होगा कि लोग, इवन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, दोनों ही टेस्ट करना बंद कर दिया है। तो सिंस केसेस अब बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस फिर से बढ़ना चाहिए। सिटीजन्स एंड डॉक्टर्स, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स में हम लोगों को ज़्यादा टेस्ट करना चाहिए, एंड गवर्नमेंट के हिसाब से उनको और थोड़ा जीनोमिक सीक्वेंसिंग लैब खोलना चाहिए, जिससे कि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो हमें उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, जिससे हम लोगों को पता रहे कि कौन सा टाइप ऑफ वेरिएंट चल रहा है, एंड इसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हो पाएँ। बहरहाल कोरोना के बढ़ते केसेस और नए वेरिएंट को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समीक्षा बैठक करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।